हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सहरी में पराठे के साथ खाने के लिए बेहतरीन रेसिपी जिसका टेस्ट भी कमाल का हो और बहुत जल्दी बन जाए और हम लो भी फील ना करें सारे रमज़ान में, रोज़ा बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो ये बेहतरीन रेसिपी है, एनर्जी भी मिलेगी, बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है, टेस्ट में कमाल का होता है, सब इजीली खा सकते हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है, घी भी शामिल कर सकते हैं। 3 अंडे ले लीजिए, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और आप लोगों ने इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देने हैं ऑयल के अंदर और इसको हम फ्राई करेंगे पहले और इसका हम लोगों ने बनाना है थोड़ा-सा कचूमर सा जो होता है ना, पे सा जो छोटे-छोटे चंक्स होते हैं वो हम लोगों ने बना लेने हैं इसके, ठीक है जी। बहुत अलग टेस्ट आता है इसका और बहुत अलग रेसिपी है। सबने पहले वाले आलू अंडे बहुत अलग तरीके से ट्राई किए होंगे, लेकिन ये बहुत बेहतरीन और बेहतरीन रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। टेस्ट बहुत कमाल का आता है और बनाना बहुत आसान है। सबको इसका कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद देख लीजिए इसके चंक्स जौन से हैं बड़े-बड़े हैं, इसके हम लोगों ने बना लिए। अब हमने क्या करना है, पैन में से इसको हम लोगों ने निकाल लेना है, ये रेडी हो चुका है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम लोगों ने क्या करना है, उसी कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने 1 टेबलस्पून या 1 एंड हाफ बड़ा टेबलस्पून जो होता है ना, आप लोगों ने भर के कुकिंग ऑयल का या घी का शामिल कर देना है और उसके अंदर फिर हम लोगों ने बाकी चीज़ें शामिल करनी है और इससे हम मसाला बनाएँगे और आलू वगैरह भी शामिल करेंगे और हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लेना है, जिसको आप लोगों ने ऐसे काट लेना है जैसे मैंने काटा हुआ है, सेम टू सेम इसी तरीके से काट लेना है और ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग सौटे करेंगे, साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ठीक है जी। जब ये इसके अंदर इस पॉइंट पे आ जाएगा ना, मतलब 2 से 3 मिनट के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है। अगर आप लोगों के पास साबुत लहसुन और अदरक है वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर पेस्ट है तो वो ऐड कर लीजिए, कोई मसला नहीं होगा, टेस्ट दोनों का सेम रहेगा। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम लोगों ने शामिल कर दिया है। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि ईज़ी रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुँच सके और आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकें। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट के आप लोगों ने साथ ही इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको हम लोगों ने बिल्कुल पेस्ट सा बना लेना है प्याज़ और टमाटर का, बिल्कुल ये पेस्ट बन जाना चाहिए और फिर बाद में हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये टमाटर जौन से और प्याज़ जौन से वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे और रमज़ान के लिए बेहतरीन जो क्रिस्पी समोसे होते हैं, पकोड़े होते हैं, उनकी रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हुई हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और ईज़ी भी होते हैं, तो आप लोगों ने वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और रमज़ान के लिए बेहतरीन और ईज़ी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। आप लोगों ने देखते रहना है और लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुँच सके। तो ये सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम लोगों ने सॉल्ट ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम लोगों ने इसके अंदर हल्दी ऐड कर देनी है, ठीक है जी। तो ये हमारी स्पाइसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। घर के मसालों से हम लोग बनाते हैं, हर रेसिपी बहुत आसानी से बन जाती है, टेस्ट बहुत कमाल का होता है, बहुत सिंपल होती हैं, हर कोई बना सकता है। तो आप लोगों ने स्पाइसेस को भूनना है। अब कितने मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग भूनेंगे तो स्पाइसेस का टेस्ट जौन-सा, कलर जौन-सा, खुशबू बहुत मज़े की आनी शुरू हो जाएगी। तो अब इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने ग्रीन चिलीज़ तकरीबन 3 से 4 ली थी, बारीक कटी हुई, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी हम लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है अच्छे तरीके से और मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोगों ने आलू शामिल कर देना है। आलू के जोन से पीसेस हैं ना, वो आप लोगों ने ज़्यादा बड़े नहीं करने। हम लोगों ने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उसके हम लोगों ने पीसेस कर लिए थे छोटे-छोटे, ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए। तो आप लोगों ने देख लेना है अपने हिसाब से। अब जितना आप लोग बनाना चाहें, आलू भी ज़्यादा कर सकते हैं, अंडे भी ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और ये जो हम लोग बना रहे हैं तकरीबन 4 से 5 लोग ईज़िली खा सकते हैं। पराठे के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, बहुत मज़े का टेस्ट लगता है और देखने में इतनी कमाल की लुक आती है ना कि खाने को दिल करता है कि हम लोग बहुत
अच्छे तरीके से खाएँ इसको और पराठे के साथ ज़रूर एन्जॉय कीजिए और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमने आलूओं को अच्छे तरीके से भून लेना है, कितना भूनना है कि अच्छे तरीके से गल जाएँ क्योंकि अंडे हमारे रेडी हैं, उनको पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों ने ये आलूओं को अच्छे तरीके से 100% कुक करके फिर इसको हम लोगों ने अंडों अंडों में शामिल करना है, ठीक है जी? तो थोड़ा-सा हम लोग पानी भी लगाएँगे इसके अंदर ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ और रेसिपी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बने। आप लोग सहरी और इफ्तारी में क्या-क्या बनाते हैं? कौन-सी रेसिपी आप लोगों को चाहिए मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी बना के कि उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका वे शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं हम लोग। क्योंकि हर किसी की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, हर किसी के बनाने का स्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और अलग-अलग सब बनाते हैं, उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो हम लोग भी वो ज़रूर ट्राई करेंगे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आलूओं वाला मसाला हमारा बिल्कुल 100% तक कुक हो चुका है, ये रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोगों ने अंडे शामिल कर देने हैं। पहले आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आलू जो-से हैं गल चुके हैं ना? अगर गल चुके हैं तो हम लोगों ने इसके अंदर अंडे जो हम लोगों ने बनाए थे वो शामिल कर देने हैं और इसको कर देना है मिक्स। इस वे में आप लोग बनाइए, आप लोगों के आलू अंडे हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं घुलेंगे, मिक्स नहीं होंगे, सब चीज़ें अलग-अलग रहेंगी और टेस्ट और लुक कमाल का आएगा। सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो हम सहरी में बनाइए और सबके साथ शेयर कीजिए, जल्दी बन जाती है, टेस्ट बहुत कमाल का होता है। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। 2 से 3 मिनट आप लोगों ने इसको दम पे रखना है और ये रेडी हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आप लोगों ने गार्निशिंग के लिए फ्रेश धनिया जो-सा है धो के अच्छे तरीके से यूज़ कर लेना है और डाल देना है। खुशबू बहुत ज़्यादा कमाल की आएगी। थोड़ा-सा गरम मसाला और थोड़ी-सी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट बहुत कमाल का आएगा। तो माशाल्लाह रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेहतरीन रेसिपीज़ को देखते रहिए, एन्जॉय करते रहिए। आगे बहुत ही ईज़ी रेसिपीज़ मैं लेके आती रहूँगी। आप लोगों ने बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है। रेसिपी एन्जॉय कीजिएगा, रमज़ान को एन्जॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए, इबादत करते रहिए, खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एन्जॉय करते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए।